दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद तुमने अपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी। कभी तुम अपनी क्रश के सामने बैठे हो और वो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हवाओं में कुछ है। कभी तुम्हारा पार्टनर तुमसे गुस्सा होता है और चुप हो जाता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यह साइलेंस का मतलब क्या है। कभी तुम एक नॉर्मल बात कर रहे हो और बीच में एक ऐसी खामोशी आ जाती है जो सिंपल नहीं लगती। यही साइलेंस, जो शब्द के बिना भी सब कुछ कह जाता है, एक्चुअली साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसे इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। साइकोलॉजी कहता है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब हम वर्ड्स से ज्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और साइलेंस से कम्युनिकेट करते हैं। और लव या अट्रैक्शन की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब कोई इंसान तुम्हें पसंद करता है तो अक्सर वो अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में ओपनली नहीं बोल पाता, लेकिन उनके अंदर जो इमोशंस चल रहे होते हैं वो साइलेंस के थ्रू बाहर आने लगते हैं। साइलेंस एक ऐसा मिरर है जो दिल के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो, नर्वसनेस हो या फिर केयर हो। तुम सोचो, जब कोई तुमसे मिलता है और शुरू में ही बहुत ज्यादा बोलने लगता है तो तुम्हें लगता है कि वो नॉर्मल है, कंफर्टेबल है। लेकिन जब कोई इंसान चुप रहता है और उसके साइलेंस के बीच में तुम्हें उसकी आंखों में कुछ फील होता है तो तुम इंस्टेंटली अलर्ट हो जाते हो, क्योंकि साइलेंस नॉर्मल नहीं लगता, वो एक सिग्नल बन जाता है। और यही साइकोलॉजी का मैजिक है। साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। साइलेंस तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्यों चुप है और क्या छुपाना चाह रहा है। अब इस साइलेंस को दो तरीकों से समझो। पहला, साइलेंस एक शील्ड होता है। मतलब जब इंसान को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में डर लगता है, डर रिजेक्शन का, डर मिसअंडरस्टैंडिंग का, डर जजमेंट का, तो वो चुप रहना प्रिफर करता है। वो सोचता है कि बोलने से शायद सब खराब हो जाएगा, इसलिए चुप रहना ज्यादा सेफ ऑप्शन है। लेकिन इस साइलेंस के अंदर जो एनर्जी होती है वो सामने वाले को फील होती है। तुम्हें लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं रहा, और वही तुम्हें सिग्नल लगता है। दूसरा, साइलेंस एक टेस्ट भी होता है। कभी कभी इंसान डिलिबरेटली चुप हो जाता है ताकि वो देख सके कि तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी। मतलब अगर वो खामोशी क्रिएट करता है और तुम उस खामोशी में भी कंफर्टेबल फील करते हो तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच एक डीपर कनेक्शन है। लेकिन अगर वो साइलेंस ऑकवर्ड बन जाता है तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच अभी कंफर्ट जोन स्ट्रांग नहीं हुआ। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो सबकॉन्शियस लेवल पर चल रहा होता है। लव और रिलेशनशिप्स में साइलेंस का मतलब हमेशा एक ही नहीं होता। कभी वो अट्रैक्शन होता है, कभी नर्वसनेस, कभी केयर और कभी हर्ट। मतलब अगर तुम्हारा पार्टनर गुस्सा है और चुप हो गया तो उस साइलेंस के पीछे फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर तुम्हारी क्रश तुमसे मिलकर चुप हो जाती है तो उस साइलेंस के पीछे नर्वसनेस होती है। और अगर तुम दोनों एक साथ बैठे हो और कुछ बोले बिना भी कंफर्टेबल फील करते हो तो वो साइलेंस एक इमोशनल इंटीमेसी का प्रूफ होता है। यही तो है साइलेंस का साइकोलॉजिकल मैजिक। एक ही चीज लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग मीनिंग्स। तुमने देखा होगा कि मूवीज में भी साइलेंस को कितना ब्यूटीफुली दिखाया जाता है। हीरो और हीरोइन एक दूसरे को सिर्फ आंखों से देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऑडियंस को समझ आ जाता है कि दोनों के दिल में क्या चल रहा है। ये कोई फिल्मी एग्जैजरेशन नहीं है, ये एक्चुअल साइकोलॉजी है। जब इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वर्ड्स अननेसेसरी लगने लगते हैं। उस वक्त साइलेंस ही सब कुछ एक्सप्रेस कर देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि साइलेंस तुम्हें एक इंसान का रियल फेस दिखाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम अपने वर्ड्स को कंट्रोल करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज हाइड करनी है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो छोटी सी मुस्कान, वो आंखों का कांटेक्ट, वो फिंगर्स का नर्वस मूवमेंट, ये सब ट्रूथ को एक्सपोज कर देते हैं जो वर्ड्स कभी कभी हाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, साइलेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये एक इनविजिबल लैंग्वेज है जो तुम्हें उन सिग्नल्स तक ले जाती है जो शब्द से कभी नहीं मिलते। जब वो कुछ नहीं बोलता तो एक्चुअली वो तुम्हें अपने दिल का एक हिडन पार्ट दिखाता है। और अगर तुम्हें ये समझना आ गया कि साइलेंस क्या कह रहा है तो तुम्हें लव और अट्रैक्शन के सिग्नल्स डिकोड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगले बार जब तुम्हारी क्रश या पार्टनर तुम्हारे सामने चुप हो जाए तो कंफ्यूज होने की जगह ऑब्जर्व करो। उनके आंखों का डेप्थ देखो, उनके जेस्चर्स नोटिस करो और उस साइलेंस के बीच जो एनर्जी है उसे फील करो। शायद वो एक आई लाइक यू या आई केयर फॉर यू साइलेंटली कह रहा हो, बिना शब्द इस्तेमाल किए। और यही है साइलेंस का साइकोलॉजी। एक ऐसी जुबान जो बिना बोली जाए दिल तक सीधा पहुंच जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस पार्ट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और सटल है, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग साइलेंस। जब वो कुछ नहीं बोलता फिर भी तुम्हें सिग्नल्स दे रहा होता है तो इन सिग्नल्स को समझना एक स्किल है जो तुम्हारी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है।
क्योंकि शब्द कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज लगभग हमेशा सच बोलती है। एक इंसान का पोस्चर, आंखों का कांटेक्ट, हाथ और पैर का मूवमेंट, हाथ की उनकी ब्रीथिंग तक, सब कुछ एक हिडन मैसेज कैरी करता है। सबसे पहले बात करते हैं आंखों के सिग्नल्स की। तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारी आंखों में नेचुरली ज्यादा देर तक कांटेक्ट बनाए रखता है। लेकिन यहाँ सटल डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आंखें रिलैक्स्ड हैं और हल्की मुस्कान के साथ तुम्हारी तरफ देख रही है तो ये कंफर्ट और इंटरेस्ट का सिग्नल है। अगर आंखें स्लाइटली वाइड हो जाती हैं या शाइनेस के वजह से ग्लांस क्विकली हट जाता है फिर भी बार बार तुम्हारी तरफ वापस आता है तो ये भी एक अट्रैक्शन का साइन है। आंखें कभी कभी वह सब कुछ कह जाती हैं जो लिप्स नहीं बोल पाते। उसके बाद बॉडी पोस्चर की बात करते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने साइलेंस मेंटेन करता है तो देखो कि उसका पोस्चर तुम्हारी तरफ लीन कर रहा है या सीधा है। अगर वो थोड़ा फॉरवर्ड लीन करता है या अपने हाथ को तुम्हारे आसपास सब्टली रखता है तो इसका मतलब वो ओपन और इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर बॉडी बैकवर्ड लीन हो रही है और हैंड्स फोल्डेड हैं तो ये डिफेंसिव और थोड़ा हेजिटेंट साइन हो सकता है। पोस्चर एक सटल तरीका है जिससे इंसान अपने कंफर्ट और अट्रैक्शन को साइलेंटली एक्सप्रेस करता है। हैंड्स और फिंगर्स का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान अपने हाथ को सॉफ्टली मूव कर रहा है या कभी कभी तुम्हारे आसपास जेस्चर्स कर रहा है, जैसे अपनी बातों को एम्फसाइज करना, तो ये इंगेजमेंट और इंटरेस्ट का सिग्नल है। लेकिन अगर हाथ फिजिटी है या कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रहा है तो ये नर्वसनेस और शाइनेस दिखाता है। ये सिग्नल्स अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन केयरफुल ऑब्जर्वेशन से तुम समझ सकते हो कि वो तुम्हारे प्रेजेंस में कंफर्टेबल है या नहीं। और हाँ, माइक्रो एक्सप्रेशंस को इग्नोर मत करो। ये वो छोटी छोटी फेशियल मूवमेंट्स हैं जो अनकॉन्शियस लेवल पर होते हैं, जैसे एक सटल स्माइल, एक आईब्राउ रेज या लिप्स का स्लाइटली ट्विच करना। तुम्हें शायद लगे कि उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन नहीं किया, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इन माइक्रो एक्सप्रेशन के थ्रू वो तुम्हें अपना इंटरेस्ट या इमोशनल स्टेट सटली दिखा रहे होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि माइक्रो एक्सप्रेशन हमेशा ट्रूथ दिखाते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कंट्रोल न कर पाए। एक और चीज है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और ओरिएंटेशन। जब कोई तुम्हारे सामने साइलेंस मेंटेन करता है तो देखो कि वो कितनी दूरी पर बैठा है। अगर वो इंटेंशनली तुम्हारे पास आता है या सीटिंग ओरिएंटेशन नेचुरली तुम्हारी तरफ होती है तो इसका मतलब कंफर्ट और सबकॉन्शियस अट्रैक्शन है। लेकिन अगर वो थोड़ा दूर या एंगल्ड पोजीशन में है तो ये इंडिकेट करता है कि वो थोड़ा कॉशियस है, शायद अपने इमोशंस को टेस्ट कर रहा है। फुट मूवमेंट्स और लेग पोजीशंस भी सिग्नल्स देते हैं। अगर किसी का पैर रिलैक्स्ड है और फ्लोर पर कंफर्टेबली प्लेस्ड है तो ये रिलैक्स्ड और पॉजिटिव कंफर्ट का साइन है। लेकिन अगर लेग्स कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहे हैं या क्रॉस होकर टाइटली रखे हैं तो ये नर्वसनेस और थोड़ा एंजाइटी इंडिकेट करता है। ये छोटी छोटी क्यूज तुम्हें बताती हैं कि सामने वाला साइलेंस के बीच में कितना इमोशनल स्टेट कंफर्टेबल फील कर रहा है। और दोस्तों, ये सब सिग्नल्स कभी भी अलग से नहीं होते, ये कंबाइंड होते हैं। आंखों का कांटेक्ट, हाथ और फिंगर मूवमेंट्स, बॉडी ओरिएंटेशन, पोस्चर, माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो साइलेंस के पीछे का इंटरेस्ट, अट्रैक्शन और केयर क्लियरली समझ आ जाता है। मतलब वो इंसान जो शब्द नहीं बोल रहा फिर भी अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू तुमसे कनेक्ट कर रहा है। एक और सटल बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि साइलेंस के वक्त टाइमिंग और पॉजेज भी सिग्नल्स देते हैं। कभी वो डिलिबरेट पॉज लेता है, जैसे तुम्हारे रिएक्शन को गेज कर रहा हो या फिर अपने वर्ड्स का इम्पैक्ट मैक्सिमाइज कर रहा हो। इस पॉज के बीच तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो रिलैक्स है या टेंस। ये टाइमिंग और पॉजेस तुम्हें समझने में हेल्प करते हैं कि वो अपने इमोशंस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है या नेचुरली एक्सप्रेस कर रहा है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स को समझना एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होती है। अगर तुम रेगुलरली ऑब्जर्व करते हो कि कैसे लोग साइलेंस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, तुम्हारे लिए रिलेशनशिप डायनामिक्स डिकोड करना बहुत इजी हो जाता है। ये स्किल सिर्फ डेटिंग या क्रश सिचुएशंस में नहीं, बल्कि हर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में काम आती है। तुम समझ जाते हो कि कोई इंटरेस्टेड है, कंफर्टेबल है, नर्वस है या हेजिटेंट है, बिना किसी वर्ड के। तो नेक्स्ट बार जब तुम्हारी क्रश या पार्टनर कुछ नहीं बोले और तुम्हें लग रहा हो कि ये साइलेंस अनयूजुअल है, तो कंफ्यूज मत हो। ऑब्जर्व करो उनकी आंखों को, उनके पोस्चर को, उनके हाथ पैर के मूवमेंट्स को और माइक्रो एक्सप्रेशंस को। ये सिग्नल्स तुम्हें इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं कि वो तुम्हारे साथ कैसा फील कर रहा है। और अगर तुम इन सटल क्यूज को समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए उनके इमोशंस को डिकोड करना और उनके सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। साइलेंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये शब्द से ज्यादा पावरफुल होता है। और बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल को समझना तुम्हें एक कॉन्फिडेंट और इमोशनली इंटेलिजेंट पार्टनर बनाता है। तुम सिर्फ बोलकर नहीं,
ऑब्जर्व करके और समझकर भी अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और यही वो स्किल है जो तुम्हें दिखाती है कि जब वो कुछ न बोले फिर भी वो सिग्नल दे रहा है, और तुम उस सिग्नल को समझकर अपने इमोशंस और रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो सबसे सटल और पावरफुल है, इमोशनल साइलेंस। मतलब जब वो इंसान कुछ नहीं बोलता फिर भी तुम्हारे लिए सिग्नल्स और फीलिंग्स क्लियरली भेज रहा होता है। ये वो साइलेंस होता है जो शब्द के बिना भी तुम्हारे दिल तक सीधे पहुंच जाता है। और ट्रस्ट करो, ये सबसे ज्यादा टेलिंग और जेन्युइन होता है, क्योंकि इमोशंस हमेशा नेचुरली बाहर आते हैं, चाहे इंसान बोलने से क्यों न डरे। इमोशनल साइलेंस का सबसे पहला इंडिकेटर होता है एम्पैथी और केयर। जब कोई इंसान डीपली केयर करता है वो अक्सर अपनी वर्ड्स को लिमिट कर देता है और एक्शंस या प्रेजेंस से सब कुछ एक्सप्रेस करता है। मतलब शब्द अननेसेसरी लगने लगते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, तुम्हारे आसपास रहकर या बस तुम्हें ऑब्जर्व करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। तुम नोटिस करोगे कि वो तुम्हारे मूड के हिसाब से रिएक्ट करता है, बिना पूछे समझ जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यही इमोशनल साइलेंस का मैजिक है, वर्ड्स के बिना अंडरस्टैंडिंग। एक और एस्पेक्ट है नर्वस येट इंटेंशनल साइलेंस। जब कोई इंसान तुम्हें पसंद करता है तो अक्सर वो अपनी फीलिंग्स को शब्द में कन्वर्ट करने से हेजिटेंट होता है। इस हेजिटेशन के पीछे डर होता है, रिजेक्शन का डर, गलत इंप्रेशन देने का डर, या शायद अपनी वल्नरेबिलिटी को शो करने का डर। और इस डर की वजह से वो चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर जो इमोशंस बॉयल कर रहे होते हैं वो सटली सिग्नल के थ्रू तुम्हारे सामने आते हैं। मतलब वो तुमसे डायरेक्टली नहीं बोलता, पर आंखों, स्माइल और छोटी जेस्चर्स के थ्रू बोल रहा होता है, मैं यहां हूं, मैं केयर करता हूं। इमोशनल साइलेंस कभी कभी टेस्टिंग का पार्ट भी होता है। मतलब वो जांच रहा होता है कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। क्या तुम पेशेंटली उसके सिग्नल को ऑब्जर्व करोगे? क्या तुम उसकी सबलेट क्यूज को समझ पाओगे? ये साइलेंस एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जहां वो तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी को गेज कर रहा होता है। और अगर तुम इस टेस्ट को समझ जाते हो तो तुम दोनों के बीच का कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। और दोस्तों, इमोशनल साइलेंस बहुत ज्यादा ट्रस्ट और इंटीमेसी का इंडिकेटर भी होता है। जब कोई इंसान इतना कंफर्टेबल फील करता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ न बोल के भी अपने इमोशंस शेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहा है। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब वर्ड्स रिडंडेंट हो जाते हैं। तुम दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे तुम एक दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स को नेचुरली समझ रहे हो। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल साइलेंस को गलत इंटरप्रेट न करो। कभी कभी लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि साइलेंस का मतलब डिसइंटरेस्ट या फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है, लेकिन इमोशनल साइलेंस अक्सर इंटरेस्ट और अफेक्शन का सटल फॉर्म होता है। तुम्हें बस उन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना होता है, जैसे आंखों का स्पार्कल, स्लाइट स्माइल, सटल जेस्चर्स, या बस तुम्हारे साथ प्रेजेंट रहना। और समझना होता है कि ये साइलेंस एक्चुअली इमोशंस का एक्सप्रेशन है। एक और पावरफुल चीज है शेयर्ड साइलेंस। जब तुम दोनों एक साथ हो और बिना कुछ बोले कंफर्टेबल फील करते हो तो ये इमोशनल इंटीमेसी का सबसे बड़ा प्रूफ है। मतलब तुम दोनों को शब्द की जरूरत नहीं, फिर भी तुम एक दूसरे को परफेक्टली समझ रहे हो। ये मोमेंट्स बहुत रेयर और स्पेशल होते हैं और ये रिलेशनशिप को एक डीपर लेयर देते हैं जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से कभी नहीं मिलती। इमोशनल साइलेंस का और एक सटल एस्पेक्ट है अनस्पोकन लॉन्गिंग। अगर वो इंसान तुम्हें पसंद करता है तो कभी कभी वो बस क्वाइटली तुम्हारे साथ रहकर या तुम्हें ऑब्जर्व करके अपना अट्रैक्शन शो करता है। इसमें कोई वर्बल डिक्लेरेशन नहीं होती, पर तुम इंस्टिंक्टिवली फील कर लेते हो कि वो तुम्हारी तरफ इंटरेस्ट रखता है। ये फीलिंग अक्सर वर्ड्स से ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि इमोशंस जेन्युइन होते हैं और ओवरथिंकिंग या सोशल प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोशनल साइलेंस अक्सर मेमोरी और बॉन्डिंग का पार्ट भी बन जाता है। जब तुम्हारे साथ कोई सिग्निफिकेंट साइलेंस मोमेंट होता है, जैसे एक इवनिंग वॉक, बस में एक क्वाइट राइड, या एक मूवी के बाद एक शेयर्ड ग्लांस, वो मोमेंट तुम्हारे दिल में डीपली सेटल हो जाता है। तुम्हें शायद वर्ड्स या एक्शंस के थ्रू नहीं समझ आया, पर यह साइलेंस उन्हें तुम्हारे साथ कनेक्ट करने का एक पावरफुल वे था। यही छोटी छोटी इमोशनल साइलेंसेस ही रिलेशनशिप्स को मेमोरेबल और सोलफुल बनाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा क्रश या पार्टनर कुछ नहीं बोले तो कंफ्यूज मत हो। ऑब्जर्व करो उनके आंखों को, जेस्चर्स को और उनकी सटल प्रेजेंस को। तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो एक्चुअली क्या फील कर रहा है। इमोशनल साइलेंस का मतलब हमेशा एब्सेंस नहीं, बल्कि एक इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है जो तुम्हें और क्लोज करता है। और जब तुम ये सिग्नल समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए उनकी फीलिंग्स को डिकोड करना और उनके इंटेंशंस को समझना बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, इमोशनल साइलेंस एक आर्ट है
और ये आर्ट तुम्हारे रिलेशनशिप को एक न्यू डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग देता है। तुम सिर्फ वर्ड्स के पीछे मत जाओ, बल्कि उनके साइलेंट क्यूज को ऑब्जर्व करो, समझो और अप्रिशिएट करो, क्योंकि अक्सर लव का सबसे जेन्युइन एक्सप्रेशन शब्द नहीं बल्कि साइलेंट के बीच छुपा होता है, और ये साइलेंस तुम्हारे दिल तक सीधे पहुंचता है। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटल टॉपिक पे आते हैं, कंफर्ट साइलेंस और ऑकवर्ड साइलेंस के बीच का डिफरेंस। क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो कुछ नहीं बोलता तो क्या वो अनइंटरेस्टेड है या बस कंफर्टेबल है। अगर तुम ये डिफरेंस समझ जाओगे तो तुम अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में बहुत कॉन्फिडेंट और इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे। पहले बात करते हैं कंफर्ट साइलेंस की। कंफर्ट साइलेंस वो होता है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने फेमिलियर और सेफ फील करते हो कि शब्द बोलना जरूरी नहीं लगता। तुम दोनों के बीच एक नेचुरल फ्लो होता है, चाहे एक रूम में बैठे हो या कॉफी शॉप में, बिना बात किए भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलैक्स फील करते हो। कंफर्ट साइलेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज। तुम दोनों का पोस्चर लूज और ओपन होता है, आंखों का कांटेक्ट नेचुरल होता है और जेस्चर्स स्पॉन्टेनियस लगते हैं। इस साइलेंस में कोई टेंशन नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं होती, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन होता है। कंफर्ट साइलेंस का एक और सटल एस्पेक्ट है शेयर्ड एक्टिविटीज के दौरान। मतलब तुम दोनों एक साथ कोई काम कर रहे हो या मूवी देख रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो और बीच में कोई बोल नहीं रहा, लेकिन दोनों एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें फील होता है कि वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी का साइन है, क्योंकि ये तुम्हें दिखाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में कंफर्टेबल हो बिना एफर्ट के। अब बात करते हैं ऑकवर्ड साइलेंस की। ऑकवर्ड साइलेंस वो होता है जब तुम दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हो और नहीं पता होता कि क्या बोलना चाहिए। इसमें टेंशन और अनईजीनेस क्लियर दिख जाती है, बॉडी लैंग्वेज टाइट और डिफेंसिव लगती है, पोस्चर क्लोज्ड होता है और आंखों का कांटेक्ट इरेगुलर या अवॉइडेंट होता है। ऑकवर्ड साइलेंस अक्सर तब होता है जब कॉन्वर्सेशन स्टॉल हो जाती है या किसी टॉपिक पर डिसएग्रीमेंट हो या फिर दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हो और अनश्योर फील करते हो। ऑकवर्ड साइलेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है सटल डिस्कम्फर्ट सिग्नल्स, जैसे कंटिन्यूअसली फिंगर्स को फिजेट करना, लेग्स को शिफ्ट करना या बार बार घड़ी या फोन देखना। ये सब अनकॉन्शियस क्यूज होते हैं जो तुम्हें बता रहे होते हैं कि सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा। अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या ये साइलेंस नेचुरल है या टेंशन का रिजल्ट है। एक और पॉइंट है कि टाइमिंग और कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट साइलेंस अक्सर नेचुरली आता है, जैसे दोनों एंजॉय कर रहे हो या एक इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे हो। ऑकवर्ड साइलेंस अक्सर अनकंफर्टेबल सिचुएशन या अनसर्टेनिटी के वजह से होता है, जैसे कोई बात मिसअंडरस्टैंड हो गई हो या किसी ने कुछ बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजिटेट की हो। कॉन्टेक्स्ट को समझना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जो तुम्हें सिग्नल डिकोड करने में मदद करता है। कंफर्ट साइलेंस में इमोशनल सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तुम दोनों को पता होता है कि चाहे वर्ड्स न बोलने पड़े, कनेक्शन और बॉन्ड इंटैक्ट है। तुम दोनों एक सेफ इमोशनल जोन में हो जहां तुम अपने थॉट्स और फीलिंग्स फ्रीली फील कर सकते हो, और ये साइलेंस एक तरह का रीअश्योरेंसेस बन जाता है। तुम्हें टेंशन नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती, बस एक डीप, रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड फीलिंग होती है। लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस में इमोशनल इनसिक्योरिटी दिखती है। तुम्हें लगता है कि क्या तुमने गलत बोला, क्या सामने वाला अपसेट है या क्या तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए अनकंफर्टेबल है। इस टाइप का साइलेंस स्ट्रेस क्रिएट करता है और अक्सर ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को ट्रिगर कर देता है। अगर तुम इस डिफरेंस को ऑब्जर्व करोगे तो तुम अपने रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हो और सिचुएशन को अननेसेसरी ड्रामा से बचा सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि कंफर्ट साइलेंस डीपन इंटीमेसी करता है, जबकि ऑकवर्ड साइलेंस टेस्टिंग और रिफ्लेक्शन का काम करता है। कंफर्ट साइलेंस तुम्हारे रिलेशनशिप को नेचुरल और एफर्टलेस बनाता है और तुम दोनों इमोशनली कनेक्ट होते हो बिना शब्द के। ऑकवर्ड साइलेंस अक्सर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गलत हुआ, क्या समझना चाहिए या क्या बोलना चाहिए। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर हैंडल किया जाए तो ये भी ग्रोथ और क्लैरिटी का चांस बन जाता है। एक प्रैक्टिकल टिप, अगर तुम समझना चाहते हो कि वो कंफर्टेबल साइलेंस में है या ऑकवर्ड साइलेंस में, देखो उनके एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स। अगर वो रिलैक्स्ड हैं, थोड़ी मुस्कान है, आंखों में सॉफ्टनेस है और तुम्हारे साथ नेचुरली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंफर्ट साइलेंस है। अगर टेंस हैं, नर्वस लग रहे हैं, फ्रीक्वेंट ग्लांसेस या शिफ्ट्स हैं, तो ये ऑकवर्ड साइलेंस है। सिंपल ऑब्जर्वेशन तुम्हें ये डिफरेंशिएट करना सिखा देता है। और दोस्तों, ये स्किल सिर्फ क्रश या डेटिंग सिचुएशंस के लिए नहीं, बल्कि हर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में काम आती है। तुम समझ पाओगे कि कौन नेचुरली कंफर्टेबल है, कौन हेजिटेंट है और कौन इनडायरेक्टली सिग्नल्स दे रहा है।
ये इमोशनल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस तुम्हारे रिलेशनशिप्स को हेल्थियर, स्मूथर और ज्यादा फुलफिलिंग बना देती है। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने साइलेंस हो, कंफ्यूज मत हो। ऑब्जर्व करो कॉन्टेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज और सब्टिल गेस्टर्स। कंफर्ट साइलेंस एंजॉय करो, अवकवर्ड साइलेंस को गेंटली नेविगेट करो, क्योंकि जब तुम ये डिफरेंस समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए हर साइलेंट मोमेंट एक मीनिंगफुल और इंसाइटफुल एक्सपीरियंस बन जाएगा और तुम्हारे रिलेशनशिप सिग्नल्स डिकोड करने का स्किल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं उस पार्ट पर जो सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल है। कैसे रिस्पॉन्ड करें जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता फिर भी सिग्नल्स दे रहा है, क्योंकि साइलेंस का मतलब हमेशा सिंपल नहीं होता और अगर हम गलत रिस्पॉन्ड कर दें तो रिलेशनशिप या क्रश सिचुएशन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जब वो कुछ नहीं बोलता तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्व करो और रिएक्ट मत करो तुरंत। बहुत लोग इंपल्सिवली रिएक्ट कर देते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस को फिल करने के लिए अननेसेसरी बातें करते हैं या ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, उनके आंखों के सिग्नल्स, जेस्चर्स, पोस्चर और सटल माइक्रो एक्सप्रेशंस को नोटिस करोगे तो तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि उनके साइलेंस के पीछे क्या इमोशंस हैं, अट्रैक्शन, नर्वसनेस, केयर या फ्रस्ट्रेशन। ऑब्जर्वेशन सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, पेशेंस और काल्मनेस मेंटेन करो। जब वो चुप हो, इसका मतलब है कि वो अपने इमोशंस प्रोसेस कर रहा है। अगर तुम इम्पेशेंट हो जाओगे और कंटिन्यूअसली पुश करोगे क्या हुआ या क्यों चुप हो, तो वो और डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल फील करेगा। साइलेंस का रिस्पेक्ट करो और उन्हें स्पेस दो। पेशेंस तुम्हारे इमोशनल मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग को शोकेस करता है और ये उन्हें साइलेंटली अट्रैक्ट भी करता है। तीसरा, सटल एंगेजमेंट का यूज करो। मतलब तुम डायरेक्ट वर्ड से उनके इमोशंस प्रोब न करो, बल्कि नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक सॉफ्ट स्माइल, हल्का सा टच या सपोर्टिव प्रेजेंस, ये सब उन्हें फील करवाता है कि तुम समझ रहे हो बिना फोर्स किए। ये सटल सिग्नल्स उन्हें कंफर्ट और रीअश्योरेंस देते हैं और तुम्हारे कनेक्शन को नेचुरली स्ट्रेंथन करते हैं। चौथा, क्वेश्चंस और प्रॉम्प्ट्स को केयरफुली यूज करो। अगर तुम्हें लगता है कि साइलेंस ऑकवर्ड है या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो सॉफ्ट और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, जैसे क्या तुम ठीक हो या मैं तुम्हारे साथ हूं अगर बात करना चाहो। ये अप्रोच डायरेक्ट नहीं पर सपोर्टिव होती है। ये तुम्हारे इंटरेस्ट और केयर को दिखाता है बिना प्रेशर क्रिएट किए। पांचवा और बहुत जरूरी टिप है, एम्पैथाइज और वैलिडेट करो। मतलब अगर वो अपनी फीलिंग्स साइलेंटली एक्सप्रेस कर रहा है तो उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करो। तुम कह सकते हो, मुझे पता है शायद तुम अभी कुछ फील कर रहे हो और मैं यहाँ हूँ समझने के लिए। ये सिंपल एक्नॉलेजमेंट उन्हें इमोशनल सेफ्टी और ट्रस्ट फील करवाता है और तुम्हारे रिलेशन को डीपर बना देता है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉन रिएक्टिव अप्रोच एडॉप्ट करना। कभी कभी साइलेंस के बीच टेंशन या ओवरथिंकिंग होती है और लोग इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन दिखाना, सार्केज्म यूज करना या इग्नोर करना, यह गलत अप्रोच है। नॉन रिएक्टिव रहना मतलब काल्म और कलेक्टेड रहना, उनके सिग्नल्स ऑब्जर्व करना और पेशेंटली समझना कि वो क्या कन्वे कर रहे हैं। ये अप्रोच तुम्हें एक इमोशनली इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनाता है। और दोस्तों, एक और सटल स्ट्रैटेजी है मिररिंग एंड मैचिंग एनर्जी। अगर वो क्वाइट और काल्म है तो तुम भी अपनी एनर्जी मैच करो। अगर वो नर्वस है, तुम्हारा काल्म और रीअश्योरिंग बिहेवियर उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। ये सटल साइकोलॉजिकल टेक्निक काफी इफेक्टिव है क्योंकि वो तुम्हारे नॉन वर्बल क्यूज को अनकॉन्शियसली पिक करता है और तुम्हारे साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। एक और टिप है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करो। जब वो साइलेंट है, अक्सर तुम्हारे अंदर डाउट्स, ओवरथिंकिंग और इम्पेशंस ट्रिगर हो जाती है। ये नेचुरल है, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे और काल्मली रिस्पॉन्ड करोगे तो तुम्हारे एक्शंस और सिग्नल्स उनके लिए पॉजिटिव और कंफर्टिंग होंगे। तुम्हारे काल्म और कंपोज्ड प्रेजेंस ही उनके साइलेंस को मीनिंगफुल और बॉन्डिंग मोमेंट में कन्वर्ट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइलेंस को प्रेशर या नेगेटिव मत समझो। बहुत लोग अक्सर ओवर एनालाइज करते हैं और अस्यूम कर लेते हैं कि साइलेंस का मतलब डिसइंटरेस्ट है, लेकिन साइकोलॉजिकल और इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अक्सर वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबली कनेक्ट कर रहा होता है या अपनी फीलिंग्स प्रोसेस कर रहा होता है। अगर तुम पॉजिटिव और सपोर्टिव माइंडसेट के साथ रिस्पॉन्ड करोगे तो साइलेंस तुम्हारे रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ बन जाता है, वीकनेस नहीं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, अगर तुम्हारी क्रश या पार्टनर तुम्हारे सामने चुप है और तुम्हें लगता है कि ये साइलेंस उनका इमोशनल सिग्नल है, तो तुम क्वाइटली उनके साथ बैठ सकते हो, सॉफ्ट स्माइल के साथ, और उनकी प्रेजेंस एंजॉय कर सकते हो। तुम्हें शायद अभी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी नहीं है,
तुम्हारी काल्म और एक्सेप्टिंग बिहेवियर उन्हें फील करवाता है कि तुम उनके लिए सेफ और अंडरस्टैंडिंग हो। यही अप्रोच इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करता है और तुम्हारे कनेक्शन को स्ट्रांग और नेचुरल बनाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हारे सामने साइलेंट हो, कंफ्यूज मत हो। ऑब्जर्व करो, पेशेंस रखो, सटल एंगेजमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करो। साइलेंस को इग्नोर या फोर्सफुली फिल मत करो। तुम्हारे काल्म, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स से वो अपनी फीलिंग्स नेचुरली एक्सप्रेस कर पाएगा और तुम दोनों के बीच का कनेक्शन और डीप हो जाएगा। ये स्किल सिर्फ लव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं, बल्कि हर मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए काम आती है। और एक लास्ट टिप, एंजॉय द साइलेंस। क्योंकि अक्सर हम साइलेंस को अनकंफर्टेबल मानते हैं, पर इमोशनल और कंफर्ट साइलेंस दोनों ही एक यूनिक बॉन्डिंग का पार्ट है। अगर तुम ये स्किल डेवलप कर लोगे तो तुम्हारे लिए हर साइलेंट मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, कनेक्ट करने की, समझने की और अपनी लव स्टोरी को नेचुरली ग्रो करने की। दोस्तों, अब एक छोटा सा चैलेंज तुम्हारे लिए। अगर तुम सच में अपने क्रश या पार्टनर को दिल से फील करते हो, अगर तुम्हारा दिल उनके लिए जेन्युइनली बीट करता है, तो ये वीडियो लाइक करना तुम्हारी पहली टेस्ट है। क्योंकि जैसे ही तुम लाइक करोगे, तुम साइलेंटली डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम्हारे इमोशंस रियल हैं और तुम ऑब्जर्व करते हो, उनकी साइलेंस को समझने की कोशिश करते हो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप के मोमेंट्स और सिग्नल्स को डिकोड करने का स्किल तुम्हारे पास हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए हर साइलेंट मोमेंट मीनिंगफुल और मैजिकल बन जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली जरूरी है। क्योंकि इस चैनल पर मैं तुम्हें हर वीडियो में ऐसे इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो तुम्हारे प्यार को और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। एक और ट्विस्ट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ का सबसे मेमोरेबल साइलेंट मोमेंट कौन सा था। वो मोमेंट जब वो कुछ नहीं बोल रहा था, फिर भी तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील कर रहा है। अगर तुम शेयर करोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा और हम सब एक दूसरे से सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपने दिल से प्यार करते हो, अगर तुम जेन्युइनली केयर करते हो, तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। ये एक छोटी सी एक्शन है, लेकिन ये तुम्हारे प्यार और इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रूफ है। और याद रखो, कभी कभी साइलेंस ही सबसे ज्यादा बातें कह जाता है और तुम्हारे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी उस साइलेंस का एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है।